हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 14 जो आज लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो जो भी शिक्षक साथी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर जुड़े और सब्सक्राइब जो भी साथी नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अच्छे अच्छे प्रश्नों का सेट आज जो है जीके से, जीएस से है, उसके बाद साइंस से भी है, भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं देर न करते हुए और चलते हैं प्रश्नों के सेट पर। उससे पहले सभी साथियों से एक अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और साथियों के साथ शेयर कर ले। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं साथियों, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी। तो ये भवभूति ने की थी। 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, टू लाइज पुस्तक के लेखक कौन। तो टू लाइज पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। तो ये आपका स्थित है इंदौर में। और इंदौर कहाँ है। तो यह इंदौर आपका मध्य प्रदेश में साथियों। 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये भोपाल में है और ये भी एमपी में है साथियों, एमपी में है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है। तो ये चित्रलेखा जो है प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है। प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा है, सेवा सदन लिखा है, गबन लिखा है। तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र हरिकोटा, श्री हरिकोटा कहाँ स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इन्फेंट्री स्कूल स्थित है। तो यह महू में है। और सेना का डिफेंस स्कूल जो है वो देहरादून में है। तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, किस वर्ष में सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो यह 1953 में पहुंचे थे। 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की बाजार मूल्य पर की जाने वाली गणना में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये मूल्यह्रास की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आपका 10 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, भूमि विकास बैंक कृषकों को डैश के लिए साख ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंधित करने का मूल अधिकारी कौन है। तो ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी भी कहा जाता है, सेबी भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी और उसका राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था साथियों। तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सेबी, जो स्टॉक मार्केट पर भारतीय प्रतिभूति नियम विनिमय बोर्ड है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है। तो ये मोटर दौड़ से संबंधित है। 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर भी आपका एमपी में है साथियों, ग्वालियर भी एमपी में है।
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में होता है, तो इसका समाधि स्थल जो है वो ग्वालियर में है, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। उसी मृत्यु के स्मृति में ये राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय स्थित किया गया था, ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा इनमें से किसने खींची थी? सर सी रेडक्लिफ, और रेडक्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो 15 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। और भारत और चीन के बीच जो है वो कौन सी रेखा खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यहाँ देखना है साथियों, गीत गोविंद के रचयिता जो है वो जयदेव है। और बाणभट्ट जो है राजतरंगिणी के रचयिता है, तो जी 16 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत जो है साथियों आपका वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और इसको गाने की अवधि 65 सेकेंड है, 65 सेकेंड। तो 17 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। क्यात किस देश की करेंसी है? तो ये म्यांमार की करेंसी है, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इजराइल जो है, इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो नेसेट है इजराइल का, और डायट जो है ये जापान का है पार्लियामेंट। तो 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 मई को मनाया जाता है साथियों। और अभी झारखंड को 31 मई को तंबाकू से मुक्त राज्य घोषित किया है, इसके लिए उसे पुरस्कार भी दिया गया है 31 मई को झारखंड को अभी हाल ही में। ये करेंट का आपका क्वेश्चन है साथियों। तो 20 का आंसर बी हो जाएगा। और विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं साथियों। किस भारतीय वैज्ञानिक ने मार्कोनी से अलग बेतार का आविष्कार किया था? तो ये ASM रमन बोस ने किया था। तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। टेलीस्कोप दूरदर्शी यंत्री का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं साथियों। नाड़ी यंत्र नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये सोडियम आवश्यक है साथियों, सोडियम। 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा है? तो ये गाजर है। और हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है साथियों। रतौंधी जो रात में दिखने की कम दिखता है लोगों को, या नहीं भी दिखता है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा मेंटेन करने के लिए आप गाजर का उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इससे लाभ पहुंचता है साथियों। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। विद्युत में प्रतिरोध का मापक क्या है? तो विद्युत में प्रतिरोध का मापक जो है वो ओम है, ओम है साथियों, ओम। तो 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये अमाशय में संपन्न होता है। और पाचन की क्रिया जो है छोटी आंत में होती है। तो संपन्न जो होता है अमाशय में होता है, और छोटी आंत में उसको बड़ी आंत से जाके महीन होने की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के से जमता है साथियों, विटामिन के से। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी शिक्षक साथी जिसको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यह सामान्य अध्ययन का आपका 14वां सीरीज है साथी, 14वां सीरीज है।
सीरीज है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 हम लोग जानते हैं कि बीपी जो होता है 120/80 सामान्य होता है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में दिल 1 मिनट में कितना खून पंप करता है? तो ये 5 लीटर पंप करता है और हम जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आवृत्ति होता है हृदय का। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं साथियों। निम्न वस्तुओं में किसमें विटामिन B1 पाया जाता है? तो ये खमीर यीस्ट जो होता है इसमें पाया जाता है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। व्यापारिक कार्यों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर भाषा कौन सी रही है? तो ये एल्गोल। 31 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं साथियों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। डेसिबल के द्वारा ध्वनि के किस गुण की माप की जाती है? तो ये ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है साथियों। 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में से प्रवेश के लिए आवश्यक प्रति सेकंड की गति कितनी होती है? तो ये 11 किलोमीटर की गति होती है साथियों। तो 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। मनुष्य के शरीर में किडनी गुर्दा की संख्या कितनी है? तो 2 किडनी होती है जो रक्त को छानने का काम करती है। 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं साथियों। सिगरेट में कौन सा एल्केलाइड होता है? तो ये निकोटीन होता है, निकोटीन। 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहता है? तो ये 10% भाग ही पानी के ऊपर रहता है साथियों। कैथोड किरणें क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन, कैथोड को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये दूरसंचार में इसका मुख्य उपयोग है। 39 का आंसर है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु क्या है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं साथियों। धातुओं का विषम मिश्रण ही मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 41। बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो बाघ की गुफाएं जो है धार, जो मध्य प्रदेश में जिला है, उसके अंतर्गत है, जिसमें बाघ की कुछ चित्रें भी हैं। प्रश्न संख्या 42। राजा भोज किस वंश के थे? तो ये परमार वंश के थे। 42 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर किसी प्रश्नों का आंसर गलत चयन हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे साथियों। किस वर्ष में महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब्जा किया था? तो ग्वालियर पर कब्जा इसने 1022 ईस्वी में किया था साथियों। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। शक संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये कनिष्क ने की थी, जो कश्मीर से संबंधित है कनिष्क, और यहीं बौद्ध की चौथी संगति हुई थी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था? तो ये चालुक्य वंश का राजा था। 46 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 47। तराइन के युद्ध 1191 से 1192 में पृथ्वीराज चौहान के किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो ये मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो 47 का आंसर बी हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48। किस अफगान शासक ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में लड़ाई में हराया था? तो ये शेरशाह सूरी थे। इनका मकबरा जो है सासाराम में है साथियों, और इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड
बनवाया था, जो पेशावर से कराची। 48 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में बहमानी सुल्तान किसके विरुद्ध लड़े थे? तो ये विजयनगर के राजा के विरुद्ध लड़े थे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 49 का। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम अपनाया गया था? तो ये शारदा एक्ट को जो है अपनाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो छतरपुर में है, जो एमपी में है। और खजुराहो में जो है बहुत भव्य मंदिर है, विदेशी पर्यटक भी पूरे देश से भी लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। दांडी यात्रा किस संस्था से प्रारंभ की गई थी? तो ये साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद से था साथियों, अहमदाबाद से जो गुजरात में पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर सी हो जाएगा आपका। चलते हैं प्रश्न संख्या 53। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी साथियों। और नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो यह वर्ष 1950 में हुआ था। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। गृह मंत्री आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो ये कन्होजी अंतरे थे। 55 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। 23 जून 1757 को बंगाल में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये प्लासी का युद्ध जो है 1757 में ही हुआ था साथियों। और 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1576 में लड़ा गया था, 1576 में। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी साथियों, ब्रह्म समाज की। और कब की थी? तो ये 1828 में की थी। और इससे पहले उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इनका जन्म जो है वर्धमान में हुआ था, बंगाल के वर्धमान जिले में। चलते हैं प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ हुम ने की थी, जो पूर्व अफसर थे, ब्रिटिश सरकार के पूर्व अफसर भी थे। और इसके अध्यक्ष जो उस समय थे वो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। और जो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता था साथियों। 60 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। जनगण मन गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो ये 1950 में। और पहली बार जो है 1911 में गाया गया था साथियों। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 से 50 तक भारत डोमिनियन क्षेत्र में था। 1950 में जब इसका अपना संविधान लागू हुआ तो यह पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अब प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। भारत का संविधान लागू जो हुआ था वह 1950 को लागू हुआ था। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था साथियों। 63 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? तो ये वर्ष 1950 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 65। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत संविधान है? तो ये भारत का है। और ये लगभग 7 देशों से लेके बनाया गया साथियों, सबसे बड़ा संविधान है ये। इसमें संसद जो है ब्रिटिश से लिया गया है।
अमेरिका से भी लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है और ये आपको अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है कि भारत इंडिया या भारत जो राज्यों का कई राज्यों का संघ है। 66 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां उपरोक्त में से कोई। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध पर है? तो ये जर्मनी का वीवर संविधान। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं साथियों। सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो बेरुबारी मुकदमा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो आइए प्रश्न संख्या 70 का आंसर देखते हैं साथियों। राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है। एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, उपरोक्त सभी। आपका आंसर डी हो जाएगा 70 का। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं साथियों। धरती की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है, दोनों की औसत। तो आपका आंसर बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। सागौन वृक्ष बहुतायत कहाँ उत्पन्न होता है? तो सागौन वृक्ष जो है आपको असम और मेघालय में भी होता है साथियों। और भी कोई क्षेत्र होगा इनको तो आप लोग जरूर बताएंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 74। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत प्रमुख फसल निम्नलिखित से कौन सी है? शुष्क खेती के अंतर्गत तो आपको गेहूं भी हो सकता है साथियों, लेकिन इसकी प्रतिशतता कम होगी। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की तरफ बहने वाली जो है कोसी नदी है। प्रश्न संख्या 75 का आंसर ए। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे और प्रधान शिक्षक की तैयारी में आपको ज़्यादा मदद मिलते रहे। और आप लोग 3R पर रिवीजन पर रेगुलर करते रहिए। समय निकाल विद्यालय खुल चुका है और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहें। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद।